नाजरीन, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तवील तरीन अज़ियतनाक हालात का सामना किया और आज़ादी के लिए कई अशरों जंग जारी रखी। और इस जंग के कई मराहिल हैं जिनमें बॉर्डर लाइन के लोग यानी वो बॉर्डर जिसको इंडिया और पाकिस्तान ने अस खुद बनाया। और इस वक्त जो मंज़र आप देख रहे हैं ये उन बेआबाद घरों का है जो गोलाबारी के दौरान यहाँ से शिफ्ट हुए। और ये मंज़र है पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के बॉर्डर लाइन के इलाका शाही का। शाही में ये राजा ताज मोहम्मद ख़ान के मकानात हैं, उनके बेटे जो इस वक्त कुछ समानी में हैं और बहुत से मकामात पे इधर उधर शिफ्ट हैं, जबकि यहाँ एक आध घराना है। और आज यहाँ हम ये मंज़र जहाँ तक आपको दिखा रहे हैं, इसका जो बैक साइड है, जो मोर्चे हैं, ये तमाम इंडियन आर्मी के हैं। बिल्कुल हाइट पे वो तमाम हैं जो आपको मैंने बड़े आराम से ये कैमरे से मंज़र दिखाया। इन मकानात के बैक तक, जहाँ तक मेरा कैमरा इस वक्त आपको दिखा रहा है मंज़र, ये इंडियन आर्मी के मोर्चे हैं बैक साइड पे। और यहाँ पे एक शादी है, इस शादी की तकरीब के हवाले से हम यहाँ मौजूद हुए। और ये मेरा नाजरीन आबाई इलाका है, मुझ सहाफ़ी चौधरी फैज़ रहमान का आबाई गांव। और बिल्कुल मैं इंतहाई अपने मकामी स्टेशन पे अपने घरों के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ। और यहाँ ये शादी का मंज़र है। और ये सारी सूरत हाल इस बात की गमाज़ी और अक्कासी करती है कि सीज़ फायर के बाद जो हालात आप देख रहे हैं, इसके तनाजुर में लोग बखुशी शादियां कर रहे हैं। और ये इस हवाले से पहली शादी है जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे इस जगह हो रही है। इसके अलावा यहाँ ये इस वक्त वलीमे का मंजर आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त वलीमे में मौजूद हैं, मुकामी शहरी। और इंतहाई पुरअमन माहौल, बहुत नॉर्मल माहौल में लोग इधर उधर घूम रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं मेहमान वलीमे में आमद के हवाले से। ये नाजरीन सीज़ फायर के बाद होने वाली बहुत सी शादियों में से एक शादी है जहां हमने आपको ये मंज़र दिखाया कि सीज़ फायर के हवाले से जो सुकून और अमन नसीब हुआ, उसमें अब लोग शादियां बड़े पुरवकार अंदाज में पुरअमन हालात में कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि बच्चे इधर उधर खेलना चलना फिरना, एक नॉर्मल माहौल और बिल्कुल नॉर्मल माहौल में सब कुछ हो रहा है। और इसके हवाले से हम जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो ये है कि सीज़ फायर से कश्मीरियों को तो फ़ायदा हुआ कि वो 1 साल से पुरअमन माहौल में जी रहे हैं और शादियां और दीगर तकारीब उनका इनाकाद हो रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान ये हो रहा है कि कश्मीर का जो मामला कश्मीरियों के हाथ से निकाल कर बदस्तूर इंडिया और पाकिस्तान अपने हाथ में रखे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये दो तरफा मामला है, जबकि यहाँ मौजूद अगर हर शख्स को पूछा जाए, सर्वे किया जाए, तो वो सभी डामाडोल होकर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ आर्मी मौजूद हैं, पाकिस्तानी और इंडियन सामने है, तो ये झिझक कर बोलते हैं। और अगर अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदादें हैं जिनके तहत यहाँ से अफवाज को निकलना है, अगर यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज बुलवा कर यहाँ फिर राय शुमारी की जाए, करवाई जाए, तो देन ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि यहाँ कश्मीरी अपना आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार वतन चाहते हैं। मैं नाजरीन आपसे मुखातिब रहा हूँ, आपका मेज़बान चौधरी फैज़ रहमान, पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर से। आपसे चाहूँगा आज 7 नवंबर 2021 की तारीख़ में इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।